किरियाना स्टोर से इतनी बड़ी आईएसएम मार्केट कैसे बना दी, मेट्रो, मैक्रो, केयरफॉर जैसे ब्रांड्स को कैसे टक्कर दे रहे हैं, एक साइकिल होम डिलीवरी, साइकिल रिक्शा होम डिलीवरी से कैसे आज पूरी होम डिलीवरी इंडस्ट्री कायम कर ली, ये कैसे किया और किसने किया, आज हम इस केस स्टडी में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप रिटेल का बिजनेस करते हैं, सुपर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये इस केस स्टडी को मुकम्मल देखिए। आने वाले दिनों में आप भी एक ऐसा बिजनेस ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, ये विजन डेवलप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, एनएलपी, और आप देख रहे हैं यासिन शाकिर, और ये है आपका अपना चैनल। सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत मेहरबानी, अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। ये कहानी शुरू होती है 1955 से, बहादुराबाद, कराची, एक छोटा सा स्टोर। ये छोटा सा स्टोर आप इमेजिन कर सकते हैं एट दैट टाइम कि कराची में वो छोटा सा स्टोर क्या वैल्यू होगी उसकी। तो एक छोटा सा स्टोर है, इस छोटे से स्टोर में लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो लोगों को बेची जाती है। जैसे किरियाना स्टोर होते हैं, आटा, घी, चीनी, दाल, यही पत्ती बेची जा सकती है, बेची जा रही थी। कि एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल थी, वो 10 साल का बच्चा जिसने 10 पैसे की चीज़ 11 पैसे में बेचना सीखी, उस बच्चे ने कमाल कर दिया। ये इम्तियाज़ साहब थे। इम्तियाज़ साहब ने अपने वालिद साहब हकीम साहब के साथ काम शुरू किया। एक छोटा सा स्टोर है जो लोगों को, मोहल्ले के लोगों को चीज़ें बेचता है। अब ये मोहल्ले की ज़रूरियात पूरी करने से लेकर पहले कराची की और कराची के बाद पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं। ये आने वाला वक्त इन्हीं का है। ये कैसे इन्होंने सफ़र तय किया, हुआ कुछ यूँ कि ये जो 10 पैसे की चीज़ 11 पैसे में बेच रहे थे, यहीं से इसने सीखा कि कैसे आपने कमोडिटीज़ को सस्ते दामों लेना है, महंगे दामों बेचना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है। ये प्रॉफिट का उसूल इसने यहाँ से सीखा। 2 चीज़ें इन्होंने अपने वालिद से सीखी। पहली चीज़ कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते दामों कैसे बेचनी है, और दूसरा आपने ह्यूमैनिटी को सर्व कैसे करना है। 2 प्रिंसिपल्स थे जिनको लेकर ये चले, और ये 70s में आ गए। 70s में आप मज़ीद हैरान होंगे कि उस वक्त राशन कार्ड आया, राशन कार्ड ख़रीद लिए इन्होंने। बताते हैं कि 30,000 से ज़्यादा राशन कार्ड ख़रीदे। लोगों को आटा चीनी फ़राहम करनी थी। जब राशन कार्ड ख़त्म हुआ तो वापस स्टोर्स की तरफ आए, और ये 1978 की बात है कि ये गए सिंगापुर में इन्होंने देखा अल मुस्तफ़ा सुपर स्टोर्स को। क्या कमाल का विजन था, सिर्फ वहाँ से सीखा, दोस्ती की सुपर स्टोर के मालिक से, वहाँ से नॉलेज गेन किया, इंडस्ट्री को समझा कि ये सुपर स्टोर, ये किस किस्म का स्टोर है। हमने भी किरियाना स्टोर बना रखा है, ये किस किस्म का स्टोर है। ये आइडिया इसको तब आया जब ये अभी मौजूद थे, राशन कार्ड्स की तकसीम कर रहे थे। चूँकि इलाका छोटा था, उस छोटे से इलाके में जब ये लोगों को चीज़ें तकसीम करते तो एक कस्टमर के एक सवाल ने इनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। सवाल क्या था? कंप्लेन थी। मैं सेल्स की ट्रेनिंग में बताता हूँ कि आपका वो कस्टमर जो आपको कंप्लेन करता है, यकीन कीजिए उसका माथा चूमिए, देखिए, ख्याल कीजिएगा फीमेल ना हो कहीं, ये ना हो कहीं से आपको कुछ आप बिजनेस खराब कर बैठे। माथा चूमिए से मुराद रिस्पेक्ट कीजिए आपके उस कस्टमर की। वजह यह है कि कस्टमर इज द किंग। हम पढ़ाते हैं कस्टमर इज द किंग, सिखाते हैं, लेकिन असल ये आईएसएम ने साबित किया कि वाकई कस्टमर इनके लिए किंग है। कैसे भैया? इन्होंने, कस्टमर ने आके कंप्लेन की कि यार ये क्या छोटी सी दुकान है तुम्हारी, हम यहाँ से सामान लेने आते हैं लेकिन इस सामान के दौरान हमारा कुछ उम्र निकल जाता है, दुकान बड़ी करो। ये दुकान बड़ी करने का, छोटी दुकान का ताना इनके लिए बड़ी किस्मत का बायस बन गया। किस्मत ही खोल दी जनाब इस सवाल ने। इन्होंने सोच लिया कि आज के बाद हम अपनी दुकान बड़ी करेंगे। पहले इन्होंने 7 की दुकानों को खरीदा, दुकान बड़ी की। अब दुकान बड़ी कर रहे हैं, दुकान बड़ी होगी तो सर माल बड़ा आएगा। बड़ी दुकान, बड़ा माल, सोच बड़ी करनी पड़ती है। दुकान ऐसे बड़ी नहीं होती। स्टोर बड़ा किया लोगों को सहूलत देने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि इनका बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब क्या हो रहा है कि जब ये सिंगापुर में मौजूद है, तो सिंगापुर में अल मुस्तफ़ा स्टोर ने इसका आइडिया ही बदल कर रख दिया। क्या कमाल का आइडिया था कि दुनिया की हर चीज़, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़, ग्रोसरी से लेकर कपड़ों से लेकर दुनिया में जो भी चीज़ें रोज़ाना की ज़रूरियात हैं, हर वो चीज़ जो स्टोर से मिल रही थी, इन्होंने सोचा कि यही मैं रेप्लिकेट कर लूँगा पाकिस्तान में जाके, अपना स्टोर इतना बड़ा बनाऊँगा। अब इतनी बड़ी जगह नहीं है, इतना पैसा नहीं है, लेकिन सोच बड़ी है। सोच में 2 चीज़ें शामिल हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है,
سستے داموں میں دینی ہے اور عام عوام کو سوچنا ہے. ان سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ یہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے. ذرا بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے, سمجھیے گا, آپ کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے زیادہ پیسہ کمانا تو زیادہ پیسے والوں کے لیے بیچوں گا, کہتا ہے مڈل کلاس, مڈل انکم والے میری آڈینس ہیں. لیکن میں کرتا کیا ہوں, میں پرائس ایسی رکھتا ہوں, لو انکم والا بھی آتا ہے, برانڈ ایسا رکھتا ہوں, ہائی انکم والا بھی آتا ہے, مڈل انکم والا تو میرا کسٹمر ہے ہی. تو پھر یہ سب جب ہمارے پاس آتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس رینج آف فٹ فال بڑھ جاتا ہے. جب فٹ فال بڑھ جاتا ہے تو پیسے کا منی فال بڑھ جاتا ہے. فٹ فال بڑھے گا, منی فال بڑھے گا, منی فال بڑھے گا تو آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرے گا. اس نے اسی فارمولا پہ آ کے عمل کیا. ایک سٹور سے 2 سٹور, 3 سٹور, 4 سٹور, پاکستان کے سارے بڑے شہروں میں جہاں پہ میکرو جیسا, میٹرو جیسا, کیئر فور جیسا بڑا جائنٹ جو انٹرنیشنل جائنٹ ہے پاکستان میں آ کے بزنس کر رہا ہے, وہیں پہ ٹکر دے رہا ہے ISM, امتیاز سپر مارکیٹ. ان سب کو ٹکر دے رہا ہے. بھائی کیا کر رہا ہے, بالکل سستے داموں چیزیں بیچ رہا ہے, کوالٹی دے رہا ہے. کسٹمر سے 5 پرومس کر رکھے ہیں, پرائس کیسی ہوگی, پروڈکٹ کیسی ہوگی, پروسیس کیسا ہوگا, ویرائٹی کیسی ہوگی اور پرومسز کیسے ہوں گے. یعنی کہ کوالٹی کیسی ہوگی, پرائس کم ہوگی, باقی چاروں چیزیں ٹاپ لیول کی, پروسیس شاندار, پرائس شاندار, پروڈکٹ شاندار اور پرومس شاندار, یعنی کہ کوالٹی شاندار. یہ چاروں چیزیں شاندار کر رکھی ہیں. وجہ کیونکہ جب تک یہ چاروں چیزیں شاندار نہیں ہوں گی, پرائس کم ہے, چاروں چیزیں ٹاپ لیول پہ ہیں, تو پھر پروڈکٹ کی سیلنگ کمال کی ہوتی ہے. کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ٹاپ پہ چلی جاتی ہیں, پرائس کم ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کی سیلز کا والیوم بڑھتا ہے. جب سیلز کا والیوم بڑھتا ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فٹ فال کسٹمر کا بڑھتا ہے تو منی فال بڑھتا ہے, منی فال بڑھتا ہے تو ایکچولی آپ کا بزنس بڑا ہوتا ہے. بزنس بڑا کرنے کے لیے 5 چیزیں انہوں نے پرومس کر رکھی ہیں اور 5 چیزوں کو بڑے ہی زبردست طریقے سے اپنے کسٹمرز تک پہنچا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کسٹمر کا فٹ فال ان کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ دیکھیں, غور کریں, ایک پرسن جو یہ خود یہ بتاتے ہیں کہ میں 60s میں خود سائیکل پہ, سائیکل رکشہ پر میں ہوم ڈیلیوری کیا کرتا تھا, میں نے خود یہ کام کیا, وہ 10 اور 11 پیسے کی چیز بیچنے والا میں وہی شخص ہوں جو آج, جب ہمارے پہلے 4 امپلائیز تھے, ہم نے 500 امپلائیز کیے. جب 500 ہوئے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ 1000 ہو جائیں. 1000 ہوئے تو 2000 کی دعا کی, 2000 ہوئے تو 4 کی, 4 ہوئے تو 8000 کی دعا کی, اور یہ 14000. آج میری دعا ہے کہ یہ 20000 ہمارے پاس امپلائی ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی ضروریات ہمارے ذریعے سے اپنی پوری کریں اور ہم ان کو سپورٹ کریں. ان کا بہت بڑا ویژن ہے کہ جیسے جیسے یہ خود بڑے ہوتے ہیں ایسے ایسے ان کا امپلائی بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. کمال کرتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس گروتھ کی ایک اور بڑی وجہ کیا ہے, تو ان سے پوچھا گیا تو آپ اپنی امپلائیز کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلے تو ہم ان کو اچھی سیلری دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں, جو کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بہت کم پایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کی ٹریننگ کرتے ہیں. ہفتوں, مہینوں, کئی مہینوں کی ٹریننگ کرتے ہیں. ٹریننگ ہم 3 ایریاز میں خاص طور پہ دیتے ہیں. پہلی چیز, ہم پروڈکٹ کا نالج پورا ہونا چاہیے. دوسرا, شیلف ڈسپلے کیسے کرنا ہے, اور تیسرا, کسٹمر ڈیلنگ کیسے کرنی, چونکہ ہمارے لیے کسٹمر کنگ ہے اور کسٹمر کو ہر چیز کی فیسلٹی ملنی چاہیے. اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا رکھا گیا, ڈیل کیسا کیا گیا, کمیونیکیٹ کیسا گیا, سروس کیسی دی گئی ہے, تاکہ ہمارا کسٹمر خوش ہو. کسٹمر خوش ہوگا تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اگر کسٹمر خوش نہ ہوا تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا. ان کا سلوگن بڑا زبردست تھا. ان کے ایک سلوگن نے ان کو یہاں تک لیا. یہ پہلے راشننگ کا کام, جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ راشننگ تھا, راشننگ ٹو فن انہوں نے بنا دیا. اب لوگ آتے ہیں یہاں سے اپنے راشننگ بھی, یہ راشننگ خریدتے ہیں, یعنی کہ راشن خریدتے ہیں. اب راشن خریدنے آئے, بچے بھی ساتھ ہیں, بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, بڑوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. ہر طرف بڑا شاندار کوالٹی, انوائرمنٹ, ماحول, ہر چیز پروسیس بڑا زبردست کر دیا. اس لیے کہ راشننگ ٹو انٹرٹینمنٹ, راشننگ ٹو فن. اب یہ جو فن ہے, جیسے لوگ خریدنے آتے ہیں, دقت کی بجائے ان کو فن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو ہوم ڈیلیوری دینا شروع کر دیا. لسٹ منگوا لیتے ہیں اور وہ لسٹ پیک کرتے ہیں, جتنا بھی اس میں سامان ہوتا ہے لوگوں کے گھر تک پہنچاتے, وہاں سے ان سے پیسے لے لیتے. اس سے کیا ہوتا ہے, 3 چیزیں بچ جاتی. پہلا, وقت بچ جاتا ہے. دوسرا, دقت جو آنے میں ہوتی بچ جاتی. تیسرا, ٹائم بچ جاتا ہے. وقت
दिक्कत और एनर्जी बचती है। ये तीनों चीजें जब ये कस्टमर्स की बचा रहे हैं तो कस्टमर पैसे तो सबको पे कर रहा है, लेकिन इनको पैसे पे करने में कस्टमर को खुशी होती है क्योंकि उनकी बहुत सारी वक्त बच गया, जो सबसे कीमती चीज है, लाइनों में खड़े होने की दिक्कत बच गई और फिर एनर्जी बच गई। तो ये वो चीजें हैं। कहते हैं पाकिस्तान के बारे में मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। पाकिस्तान एक बड़ी जबरदस्त मार्केट है। देखिए दूसरे तरह के लोग भी हैं जो रोते रहते हैं पाकिस्तान में करप्शन है, बेईमानी है, सियासत है, ये है वो है। कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में ये सब चीजें मौजूद हैं, लेकिन मैं बड़ा पुरअज़म हूं, बड़ा पॉजिटिव हूं। मेरे बच्चे भी यही सोचते हैं कि हम पाकिस्तान में 2 बेटे 1 बेटी के साथ हम ये सारा बिजनेस चला रहे हैं, और ये बिजनेस क्या है कि पाकिस्तान के लोगों को सर्व किया जाए। जितना सर्व करेंगे, क्वालिटी चीज़ें कम प्राइस पे देंगे, इतना ही मेरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, मेरे मुल्क के लोगों को सहूलियात मिलेंगी। तो ये जो बाहर के लोग आके यहाँ से पैसा कमा के लेके जाते हैं वो बाहर ले जाते हैं। हम पाकिस्तान में पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तान में लगा रहे हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है ISM मार्केट। सर आप भी अपनी मार्केट बना सकते हैं, आप भी अपना सुपर स्टोर बिल्ड कर सकते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, ये 3 बेसिक एरियाज और 5 बेसिक जो प्रॉमिसेस हैं उनको अगर आप अपने कस्टमर के साथ कर लेते हैं तो यकीन करें सब चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए दुनिया से आप विजन रेप्लिका कर सकते हैं। आपका एक आइडिया, एक स्टोर से एक आइडिया जो ह्यूमैनिटी की सर्विस थी उसने बदल कर रख दिया इनका स्टोर का आइडिया, कॉन्सेप्ट। तो सर आप क्यों नहीं कर सकते? इनके पास तो उस जमाने में 1950s की बात करें तो इतने बड़े आइडियाज नहीं थे। अब तो आज आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे बेशुमार कंटेंट है, गूगल पे बेशुमार कंटेंट है, फेसबुक पे बेशुमार चीजें पड़ी हो, तो आप देखें, आइडिया देखें, प्लान कर सकते हैं, करें नहीं कर सकते, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, राब्ता कीजिए। हमारे कोर्सेज चल रहे होते हैं। अभी हमारा 11 तारीख से एक बड़ा जबरदस्त कोर्स आ रहा है, सेल्स कैसे बढ़ाएं। सेल्स टेक्निक्स आपको सिखाएंगे जो पूरी दुनिया में लगाई जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इनकी भी एक बड़ी जबरदस्त सेल्स टेक्निक है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये बंडलिंग करते हैं। क्या करते हैं? बंडलिंग करते हैं, और 30% अपना कमाया हुआ अपने कस्टमर को वापस कर देते हैं। जैसे मैंने पहले चीजें की, गिफ्ट्स की शक्ल में, पैकेजेस की शक्ल में, डिस्काउंट की शक्ल में, ये सब चीजों में वापस करते हैं। तो आप भी अपनी सेल्स टेक्निक्स अगर सीखना चाहते हैं तो अभी ये राब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर आप हमारे कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये 7 डेज का कोर्स आपके सेल्स के तौर तरीके ही बदल देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, और आप पुरअमन पुरसकून तरीके से खुशहाली का सफर शुरू कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और केस स्टडी के साथ।